आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कि आपको कुछ पढ़ा कुछ बताओ कि जो पढ़ना है वो क्लियर करके पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और क्लियर करके पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो कामयाब हो जाओगे। ये तो पता चला कि पढ़ते रहे, सारे साल पढ़ते रहे, ना 12th में अच्छे मार्क्स आए, ना कहीं पर किसी कंपटीशन में सिलेक्ट हो पाए ना। एक बात होती है कि इंटेलिजेंट पीपल डू द सेम थिंग डिफरेंटली, intelligent people do not do the different things but they do the same thing differently। अब देखते हैं आप कितना डिफरेंटली करते हैं। चलो हम आपको आज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एज फॉलोज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी इस प्रकार है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है। दिस इज द रीजन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। पहले सेंटेंस का मीनिंग क्लियर कर लीजिए। एक आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो गई। यहाँ से निकल के यहाँ पे एंड हो गई, मतलब पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म हो गई। अब कोई चीज यहाँ से निकल के यहाँ खत्म हो रही है तो क्लोज लूप तो बनेगा नहीं। क्लोज लूप तो तब पर बनता अगर वो नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आती। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। पॉजिटिव से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ एंड हो गई, ये यहाँ से निकली, यहाँ तक खत्म हो गई। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप तो वो तब बनाती जब वो नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आती, नहीं उधर पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे एंड हो गई। अब इसके कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया आपके बोर्ड के एग्जाम में, रेगुलरली क्वेश्चन आया AISSC 2015-16 में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है। 1 मार्क का आंसर है और 1 मार्क का क्वेश्चन है और 1 सेंटेंस का ही इसका आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इट इज बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाती है। इसका ये आंसर हो गया हमारा। 1 मार्क क्वेश्चन था और 1 मार्क क्वेश्चन का 1 सेंटेंस आंसर बन गया हमारा। अगर आपको क्लियर है तो कोई आपको क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर भी आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने इसका आंसर कर दिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट gives us the direction of electric field at that point as shown in figure। देखिए बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच देंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर टेंजेंट खींच दीजिए तो जो इस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर टेंजेंट खींच दीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी यही पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। यदि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखा जाए तो वो सेकंड से निकल करके आती है, वहीं से निकल करके आई। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करती हैं। अगर क्रॉस करेगी इट इज बिकॉज क्योंकि if two electric field lines cross each other at any point, then it means there will be two directions of electric field at that point, as shown in figure, and which is not possible. कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करती है। अगर वो क्रॉस करेगी तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, मतलब ये एक लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 है, मान लिया क्रॉस कर दिया। हम तो कहते हैं हम तो कह रहे हैं कि क्रॉस कर दिया। अब तो क्रॉस करने पे होगा क्या कि उस पॉइंट पर अब आप इस उस सेकंड प्रॉपर्टी पे आइए कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 और 2 इस पॉइंट P पे क्रॉस कर गई, तो देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे यहाँ इस पॉइंट P पर, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 के अकॉर्डिंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 है, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 उस पर टेंजेंट खींच दीजिए, टेंजेंट हो गई। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट P पर डायरेक्शन हो गई। अब देखिए किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसी वजह से टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। अब ये आपका क्वेश्चन इसके ऊपर भी बना, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। बताइए कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी में आया 1 मार्क में। पार्ट फर्स्ट पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 1.7 पार्ट बी ये पूछ रखा है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट। दिखा दिया है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, इट इज बिकॉज fourth property, electric field lines originate perpendicular to the surface of a charge conductor. Electric field lines देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आजकल मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन्स। जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो स्पेस होता है वो हमको डिफरेंट रीजन्स में उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, इन दैट रीजन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर देन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली दैट रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी दूर दूर होती हैं। जैसे कि फिगर में दिखा रखा है आपको, ये इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था पीएमटी नीट में, पहले उसका नाम पीएमपी था, प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट, आजकल तो नीट हो गया है। ये क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाती हैं, यहाँ पे बी रीजन है, यहाँ पर ए रीजन है। बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, क्लोजर है, और जो ए रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है कंपैरेटिवली। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए हुए थे, किसमें था, फर्स्ट था ए इज इक्वल टू ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ए, ये रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ए है, ये भी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बी, ए इज ग्रेटर देन ई बी। सेकंड, थर्ड, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, एंड फोर्थ था नॉन ऑफ द अबव। अब इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है कि जहां पर बताया है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर
फर्दर अपार्ट, जहां दूर दूर होती हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, EB इज ग्रेटर देन EA। इसका आंसर हो गया हमारा EB इज ग्रेटर देन EA, यानी कि रीजन बी में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द रीजन ए, जहां पर वो दूर दूर है। अब देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एज शोन इन फिगर। लॉन्गिट्यूडनली मींस लेंथवाइज के कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। दिस इज द रीजन दैट टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यही रीजन है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब कैसे लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हुई, कहां से कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसको समझ लीजिए। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, किसी भी साइड बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये तो लिखा है कि कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, पर कैसे हो गई वो देख लीजिए आप। ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम चार्ज से लेकर के इन्फिनिटी तक ऐसे हैं आपके सीधे। ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से लेकर के चार्ज तक अंदर की तरफ टुवर्ड्स द चार्ज। अब जब ये दोनों चार्ज पास पास आते हैं तो ये तो इन्फिनिटी तक जा रही थी बाहर की तरफ, ये इन्फिनिटी से अंदर की तरफ आ रही थी। तो जैसे ही पास पास आए, ये दोनों लाइंस जो थी, जो इन्फिनिटी तक जा रही थी, जो और दूसरी जो इन्फिनिटी से आ रही थी, दोनों आपस में मिलकर के सिकुड़ गई, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। जैसे कि आप फिगर 3 में देख रहे हैं कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी आपस में मिलकर के कॉन्टैक्ट हो गई, सिकुड़ गई। भाई इन्फिनिटी से इतनी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई है वो। तो ये इस तरीके से ये जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज सिकुड़ जाती हैं, तो यहां पर क्लियर हुआ हमारा, है ना। कैसे सिकुड़ गई, कैसे कॉन्टैक्ट हो गई लॉन्गिट्यूडनली, ये आपको दिखा फिगर 3 में दिखा रखा है। दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि टू अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। ये फिगर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है, चार्ज से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है दूर। ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आ रही है अप टू द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज इन नेगेटिव चार्ज and away from the charge for positive charge, isolated positive charge। अब दोनों ही चार्ज ये पास पास आए तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, आपस में मिली और इन्फिनिटी से ऐसी हो गई, सिकुड़ गई, कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूड। इसका मीनिंग ये है जैसे कि फिगर 3 में देख रहे हैं। तो दिस इज द रीजन दैट टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए 7th प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है एक दूसरे पर साइड से प्रेशर लगाती थी। दिस इज द रीजन दैट टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एज शोन इन फिगर। एक ही पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि लाइक चार्जेस है। आइसोलेटेड की बात करते हैं तो ऐसी थी कि अगर आप आइसोलेटेड की बात करो, ऐसी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी ऐसी है, तो जब ये पास में आए दोनों चार्ज, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने साइड से इधर प्रेशर लगाया और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इस वाले पर इधर प्रेशर लगाया। देखिए एक्सर्ट लेटरल प्रेशर मतलब साइड वाइज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इस पर इधर प्रेशर लगाया, लेटरल प्रेशर में साइड वाइज प्रेशर, और इसने इधर को प्रेशर लगाया। इसने इस साइड से इधर को लगाया, इस वाले ने इस साइड से इधर को लगाया। तो दिस इज द रीजन दैट टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एज शोन इन फिगर। समझने की बात है, ये जैसे कि फिगर में दिखा रखा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले पे प्रेशर लगा रही है इस साइड से, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दूसरे वाले की पहले वाले पे प्रेशर लगा रही है इस साइड से। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड